देर रात कलायत हल्के के गांव तारागढ़ में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अनुराग ढांडा का शानदार स्वागत देखने को मिला, जहां गांव के लोग उन्हें पहले ट्रैक्टर पर बैठा कर लाए। इसके बाद अनुराग ढांडा ने उन्हीं सड़कों से होते हुए डोर टू डोर किया जिनकी हालत गांव में सबसे खस्ता है। मौके पर मौजूद सैकड़ों युवाओं ने आम आदमी पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग की। अनुराग ढांडा ने भविष्य में समस्या के समाधान को लेकर भी अपना मोबाइल नंबर लोगों के साथ साझा किया। बहुत स्वागत है भैया। अनुराग ढांडा मैं पूरे कश्यप समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पूरी कलायत कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोगों ने एक के बाद एक हर गांव में पूरे समाज ने इकट्ठा होकर समर्थन किया है। मुझे नहीं पता मैं आपका ये कर्जा कैसे उतार पाऊंगा, लेकिन अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा आपके मुद्दों के लिए संघर्ष करने में। ये मैं आपको आज वचन देके जा रहा हूँ। देखिए, पूरे तारागढ़ में एक तरफा माहौल होता जा रहा है और अलग अलग समाज के सब लोग आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और बदलाव की इस लड़ाई का हिस्सा बन रहे हैं। हमारा संघर्ष क्या है? ये लोग भी इसीलिए जुड़ रहे हैं पार्टी से सारे, क्योंकि ये हमारे संघर्ष से सहमत हैं। हमारा संघर्ष क्या है? हमारा संघर्ष ये है कि कलायत को 3 राज परिवारों ने पिछले 30 साल से कब्जे में ले रखा है। काम हमारा कोई नहीं होता। सारे, मैं अभी गली से आ रहा था, इतना कीचड़ था पूरी गली के अंदर, निकलना मुश्किल है वहाँ से। सारे जो गंदे पानी के तालाब हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं किसी गाँव के अंदर, पीने के पानी के आने का कोई इंतज़ाम नहीं किसी के अंदर, कोई स्कूल अच्छा नहीं बना हुआ सरकारी, कोई अस्पताल अच्छा नहीं बना हुआ, बिजली पानी की व्यवस्था ठीक। क्या कर रहे हैं हम पिछले 30-40 साल से? 30 साल से 3 परिवार राज कर रहे हैं कलायत के ऊपर, लेकिन किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति के मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान नहीं दिया। हमारा संघर्ष है कि राज परिवारों के चंगुल से कलायत को आज़ाद कराना है। ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन ज़ीरो से शुरू करेंगे, एक एक मूलभूत सुविधा लेकर के आएंगे कलायत में। मैं कई बार ये कहता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने बड़े बड़े नेता यहाँ से चुन के भेज दिया हमने, एक भी फैक्ट्री कलायत में नहीं, एक भी कंपनी कलायत में नहीं जहाँ हमारे बच्चे रोज़गार कर सकें। कभी किसी ने सोचा ही नहीं, कोई बात ही नहीं की। मैं किठाना से राजौंद का रोड, मैं किठाना राजौंद इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो सारे रोड की ये हालत है, क्योंकि वो तो अपना ही गाँव बताती हैं उनको, जो विधायक चुनी थी कमलेश जी। उस रोड पर ये नहीं पता चलता कि रोड में गड्ढे हैं कि गड्ढों में रोड है, ऐसी हालत है। बारिश हो जाए तो वहाँ से निकलना दूभर है। फिर भी इन लोगों को पता ही नहीं क्या किस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। जनता के मुद्दों के ऊपर बात क्यों नहीं करते, वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते? विधानसभा में 5 साल तक कलायत का क भी नहीं बोला। 5 साल बीत गए, लेकिन क्या मजाल की विधानसभा में कलायत बोल दें एक बार। जब नाम ही नहीं लेते तो काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए संघर्ष सबका मिला जुला है। इस बार आम आदमी बनाम 3 राज परिवार का मुकाबला है। 50% में इस बार आम आदमी होगा, 50% में तीनों राज परिवारों को समेटेंगे इस बार। अब ये नंबर एक्सचेंज करने की क्या नंबर एक्सचेंज किस तरीके से किया जा रहा है अपना? नहीं, नंबर एक्सचेंज तो क्या, किस चीज़ का नंबर एक्सचेंज? आप खुद का नंबर मतलब लोगों को साझा कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर नेता लोग बचते हैं। नहीं, देखिए, क्यों बचेंगे? आप ये बताओ कि हम करने क्या आए हैं? मान लो कि मुझे अपना घर चलाना होता विधायकी से, तो जितनी तनख्वाह एक विधायक की होती है उससे ज़्यादा तनख्वाह की नौकरी तो मैं छोड़ के आया हूँ। हम इसलिए थोड़ी ना चुनाव लड़ने के लिए आए, विधायक बनने के लिए आए हैं कि हमको इससे अपना घर चलाना है। मेरा घर चल रहा था, मैं तो इंजीनियर हूँ, इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी कर चुका हूँ, बड़े बड़े चैनलों में पूरे देश में पत्रकारिता कर चुका हूँ, लाखों रुपए की तनख्वाह छोड़ के आया था। इसलिए आया था कि भविष्य बर्बाद हो रहा है युवाओं का, इसलिए आया था कि बच्चों का कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा, उनके लिए लड़ने का मन था, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हो गए। अब इनसे ही अगर छुपेंगे, इनसे अगर नंबर एक्सचेंज नहीं करेंगे, इनसे अगर बात नहीं करेंगे, तो इनके मुद्दों को कैसे समझेंगे, काम कैसे कराएंगे? तो मेरा तो स्पष्ट सिद्धांत है, मैं 24 घंटे 5 साल अगले अगर इनके लिए उपलब्ध नहीं रहा, इनके काम नहीं कराए, तो मैं खुद कह के जाता हूं लोगों को कि अगली बार जब आऊं तो जूत मार के गांव से बाहर निकाल दूंगा।